वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज एक बहुत ही ज़बरदस्त सेशन आपके लिए ला रहा हूँ। यहाँ पर जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और उसमें भी एक्सप्लेनेशन जो होने वाली है वो तो मज़ेदार एक्सप्लेनेशन होने वाली है। आज के सेशन में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगी इसको बनाने में, काफ़ी दिनों से इस पर मैं काम कर रहा था। तो एंड तक ज़रूर देखना इस वीडियो को। इनमें से आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स मिल जाएंगे। इसमें एसआई फाइनेंस, आप एसआई फाइनेंस, पटवारी, फॉरेस्टर, फीमेल सुपरवाइजर, नायब तहसीलदार, किसी भी एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स मिल जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट आप ये ले लें। आइए स्टार्ट करते आज का दमदार सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के सबसे पहले गवर्नर कौन थे? फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से आंसर करें। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहने वाला है डॉक्टर करण सिंह वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड जो यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर क्वेश्चन है, जेकेएसएसबी इसी तरह के क्वेश्चंस पूछता है। इस स्लाइड को बड़ी मेहनत से बनाया गया है, 1 मिनट में इसको याद करना है। जितने भी 8-9 पॉइंट्स हैं एकदम से याद होने चाहिए आपको। फर्स्ट गवर्नर ऑफ जेएंडके डॉक्टर करण सिंह, ओके याद होगा आपको। फर्स्ट, ये फर्स्ट लिखा हुआ है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के सबसे पहले प्राइम, आपको पता है 1965 से पहले प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे जम्मू एंड कश्मीर के। 65 के बाद चीफ मिनिस्टर का जो सिस्टम स्टार्ट हुआ था। तो मेहर चंद महाजन का नाम याद रखना है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जेएंडके हाई कोर्ट, जो जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट था, उसका पहला चीफ जस्टिस कौन था? तो लाला कुंवर सेन जो थे वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जेएंडके। चीफ मिनिस्टर की बात करें, गुलाम मोहम्मद सादिक। आपको बता दूं 1965 में जब प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को ख़त्म करके चीफ मिनिस्टर में कन्वर्ट किया था तो लास्ट पीएम और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर गुलाम मोहम्मद सादिक ही बने थे। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर, सबसे पहली महिला चीफ मिनिस्टर जो बनी थी वो महबूबा मुफ्ती थी। फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर, आप सबको पता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज आया क्योंकि यूटी बन गई, यूटी में लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। सबसे पहले गिरीश चंद्र मुर्मू सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे जम्मू एंड कश्मीर यूटी के। उसके बाद बात करें वुमेन जज ऑफ जेएंडके हाई कोर्ट, पहली महिला जज जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट की सिंधु शर्मा बनी थी, याद रखना है, पहली वुमेन जज। और वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ जेएंडके आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 तो जस्टिस गीता मित्तल, ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद सबसे पहली महिला चीफ जस्टिस जम्मू एंड कश्मीर की बनी है वो है जस्टिस गीता मित्तल। और फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर जम्मू एंड कश्मीर से अगर हम बात करें तो डॉक्टर रुबैदा सलाम में बनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। हु इज़ रेफर्ड टू एज द मिस्ट्रियो ऑफ म्यूज़िक। तो इनमें से मिस्ट्रियो ऑफ म्यूज़िक किनको कहा जाता है? मिस्ट्री ऑफ म्यूज़िक कहा जाता है उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान को माना जाता है मिस्ट्री ऑफ म्यूज़िक। ये आपने याद रखना है। और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पर लाऊंगा, जैसे कि उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान को मिस्ट्री ऑफ म्यूज़िक पंडित भजन सोपुरी संतूर के मिस्ट्री थे। जम्मू कश्मीर की पर्सनैलिटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। राज बेगम बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉइस ऑफ कश्मीर इसके नाम से मशहूर है। हब्बा खातून को नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हालांकि ये क्वेश्चन नंबर 3 और इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत कॉमन है, बहुत बार हमने पढ़ाई है, लेकिन बहुत बार एग्ज़ाम में भी आती है। ऑलमोस्ट हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। ऑटम सीज़न इन कश्मीर इज़ वैली इज़ नोन एज। तो ऑटम जो होता है इसको कश्मीर वैली में हारूद के नाम से पुकारा जाता है, ये आपने याद रखना है। और यहाँ पर मैं आपको इस स्लाइड बता रहा हूँ, इसमें आपको याद रखना है स्प्रिंग को सोंत कहते हैं, समर गर्मी जो होती है समर उसको ग्रीष्म कहते हैं, और रैनी जो है वारत कहते हैं, और आटम हारूद, विंटर वंदे शिशु जो है सेवर विंटर। तो ये ऐसे भी याद रख सकते हो, कोई भी देसी ट्रिक लगा के। स्प्रिंग ऐसे, स्प्रिंग ऐसे, सोन स्प्रिंग मिलता है। समर ग्रीष्म, यानी समर होता है गर्मी, गर्मी ग्रीष्म, ग्रीष्म जी से गर्मी, जी से, ये भी याद रहेगा। वार तो वारश, वारश वारश बारिश,
तो रैनी याद रहेगा। हारूद आटम आपने याद रखना अलग से। बाकी विंटर वंदे नाम जुड़ रहा है। शिशुर जो है, शिशुर है सेवर विंटर, बहुत ज़्यादा ठंड, कोल्ड, बहुत ज़्यादा कोल्ड, सेवर विंटर जो है शिशुर, ये होपफुली याद रहेंगे आपको ऐसे ही सिंपली। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट स्टेट इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कमीशन ड्यूरिंग द महाराजा प्रताप सिंह राइन। तो आप सबको पता है महाराजा प्रताप सिंह के दौर में जम्मू एंड कश्मीर सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बना था, वो था कौन सा? 1905 में अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें तो मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर? अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर, तो कश्मीर के जो अफगान गवर्नर थे सबसे पहले वो कौन से थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा अब्दुल्ला खान अक्साई जो है वाज द फर्स्ट अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर। फर्स्ट अफगान गवर्नर अब्दुल्ला खान अक्सी रहे हैं। फर्स्ट सिख गवर्नर दीवान मोतीराम रहे हैं, महाराजा रणजीत सिंह ने अपॉइंट किया था। फर्स्ट डोगरा रूलर जो रहे हैं वो गुलाब सिंह थे, महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा अपॉइंट किए गए थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट नियोलिथिक साइट डिस्कवर्ड इन कश्मीर? फर्स्ट नियोलिथिक साइट जो एंशिएंट टाइम की हम बात करें, नियोलिथिक साइट्स जो है सबसे पहली कश्मीर में जो डिस्कवर की गई थी वो कौन सी थी? इसका राइट आंसर रहेगा बुर्जा होम इज़ द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको सम इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। गुफकराल जो है नियोलिथिक साइट कुपवारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जिसमें एविडेंस पाए जाते हैं अर्ली ह्यूमन हैबिटेशन के, ये आपने याद रखना है, गुफकराल। उसके बाद अगर हम बात करें अवंतीपुरा राइन जो है, ये मेडिवल हिंदू टेम्पल्स बिल्ट बाय करकोटा डायनेस्टी 8th to 9th सेंचुरी में ये बने थे, इसके आपको यहाँ पर मिलेंगे निशान। मतन सन टेम्पल बहुत ही एंशिएंट साइट है, आर्कियोलॉजिकल साइट है। यहाँ पर एंशिएंट हिंदू टेम्पल है नियर अनंतनाग, नोन फॉर इट्स आर्कियोलॉजिकल ग्रैंडियर, बिल्ट बाय ललित आदित्य ने बिल्ड किया था। मांडा जो कि जम्मू के अंदर है, आर्कियोलॉजिकल साइट है इन कश्मीर जम्मू, और शोकेसिंग द रिमेन्स ऑफ एंशिएंट स्ट्रक्चर्स एंड आर्टिफैक्ट्स जो है इसमें पाए जाते हैं। सेमथन बिजबिहारा में है, आर्कियोलॉजिकल साइट है, बिजबिहारा में रिवील करता है हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स एंड स्ट्रक्चर्स। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कश्मीरी हैंड नटेड कारपेट्स आर प्रिपेयर्ड थ्रू अ स्पेशल वे ऑफ वेविंग इज नोन एज। एक स्पेशल तरह का जो प्रोसेस होता है कश्मीरी हैंड नटिंग कारपेट्स का, उसको हम कहते हैं तालीम। दिस इज कॉल्ड एज तालीम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉल इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय जीआई टैग? तो इनमें से कौन से शाल को जीआई टैग नहीं मिला है? इसका कमेंट करके आप आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर जो है क्वेश्चन नंबर अभी कमेंट करें, इसका आंसर मैं अभी नहीं बता। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएं, कौन से शाल को जीआई टैग नहीं मिला है? कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर जीआई टैग जिनको मिला है मैं यहाँ पर बता दूं। पश्मीना आ गया, उसको मिला है। सफ्रॉन मिला है, हैंड नटेड कारपेट आ गए, कानी शाल आ गया, ख़त्म बंद आ गया, वॉलनट वुड कर्विंग आ गया, पेपर मैश आ गया, सुजानी क्राफ्ट आ गया, सुलाई हनी आ गया, बदरवा राजमा आ गया, मुश्क बुद्धि राइस आ गया, बशोली पेंटिंग आ गया। इसके बाद अगर हम बात करें बशोली पश्मीना वुडन प्रोडक्ट्स आ गए, कश्मीर राजौरी का जो चक्री वुड क्राफ्ट है, कलाड़ी है, किश्तवाड़ सफ़रान को भी रिसेंटली मिला है, अनारदाना आ गया, गुच्ची आ गया। इन सभी प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 10। विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी कम अंडर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट? तो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की बात करें तो डेफिनेटली जम्मू एंड कश्मीर यूटी का जो पार्ट जम्मू पोर्शन है वो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर आता है, क्योंकि कश्मीर में तो टेम्परेट रीजन पाया जाएगा क्लाइमेट। जम्मू में क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल होता है, कश्मीर में टेम्परेट, और लद्दाख रीजन में कोल्ड डेजर्ट टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलता है। गिलगित बल्तिस्तान जो कि पार्ट है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर का, तो इसमें सब आर्कटिक अल्पाइन जो है तरह का क्लाइमेट देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11 इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ हंगूल? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के तहत हंगूल कौन सी कैटेगरी में आता है? रेड डाटा बुक में इसको किस कैटेगरी में मेंशन किया गया है? तो हंगूल को क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में रखा गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है।
कुछ ही स्पीशीज यहाँ पर मैं जिक्र करूँगा। हंगूल, जिसको कश्मीरी स्टैग भी कहते हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। मारखोर की बात करें इंडेंजर कैटेगरी में, स्नो लिपर्ड वल्नरेबल कैटेगरी में है, ब्लैक बेयर लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में रखा गया है, रेड फॉक्स लीस्ट कंसर्न, हिमालयन मस्क डेयर वल्नरेबल और हिमालयन इबेक्स को लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, साइंटिफिक नेम ऑफ क्लिज फिसेंट। क्लिज फिसेंट जो कि हमारी जम्मू एंड कश्मीर यूटी का बर्ड है, यूटी बर्ड है, इसका साइंटिफिक नाम क्या है आपको बताना है। लफूरा ल्यूकोमिलियनोस जो है इसका साइंटिफिक नाम है, प्रोनाउंसिएशन आप अपने हिसाब से कर लो। ए इज़ द राइट आंसर रहेगा। हंगूल कश्मीरी स्टैग को सर्वस हंगलू कहते हैं, साइंटिफिक नेम है सर्वस हंगलू। और मारखोर की बात करें, कार्पा फैल्कोनिया इसका नाम है, स्नो लिपर्ड का पैंथीरा यूनिसिया इसका नाम है, ब्लैक बेयर का अर्सस थिबेटियनस इसका साइंटिफिक नेम है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, नीलम रिवर इज़ अनदर नेम ऑफ। नीलम रिवर जो है ये कौन से रिवर को नीलम रिवर कहते हैं, तो कृष्ण गंगा रिवर को नीलम रिवर के नाम से पुकारा जाता है। झेलम को वितस्ता, चनाब को चंद्रबग्गा और इंदस को सिंधु नाम से भी पुकारा जाता है। पंजनद इज़ फाउंड बाई, पंजनद की बात करें, पंजनद या पंजनद इस कौन से 5 रिवर्स के मिल के बनता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से आंसर करें। तो पंजनद जो है सुतलज, ब्यास, रवि, झेलम, चनाब। तो यहाँ पर ए ऑप्शन तो राइट नज़र आ रहा है, तो यस, सुतलज, ब्यास, रवि, झेलम और चनाब 5 रिवर मिलकर पंजनद बनाते हैं। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पोर्ट ऑफ वुलर। पोर्ट ऑफ वुलर किसको कहते हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट को पोर्ट ऑफ वुलर कहा जाता है। अब सबको पता है वुलर लेक कहाँ पर है, बांडीपुर में, तो इसका आंसर रहेगा बांडीपुर। क्वेश्चन नंबर 16 से पहले कुछ यहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जिनके बारे में इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। रघुनाथ टेम्पल की बात करें, हिस्टोरिक टेम्पल कम्प्लेक्स है, डेडिकेट होता है ये लॉर्ड रामा को। गुलमर्ग जो है सीनिक हिल स्टेशन है जो कि विंटर स्पोर्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सोनामर्ग को मिडो ऑफ गोल्ड कहते हैं, फेमस है अल्पाइन सीनरीज के लिए। डल लेक को आयोनिक लेक कहा जाता है, श्रीनगर में है। होर्स बोट्स यहाँ पर शिकाराज वगैरह चलती हैं। अमर महल पैलेस जो है मेजेस्टिक पैलेस शोकेसिंग द कल्चरल हेरिटेज। और पहलगाम को पॉपुलर है टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए और बेस कैंप होता है ये अमरनाथ यात्रा के लिए। और इसके बाद हम बात करें मानसर और सुरिनसर जो लेक्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जम्मू रीजन की। और इसके बाद बेताब वैली जो है नेम्ड आफ्टर द बॉलीवुड मूवी बेताब से इसका नाम पड़ा है, बेताब वैली। मुगल गार्डन की बात करें, ब्यूटीफुल गार्डन है, ये मुगल गार्डन्स हैं बहुत सारे, जैसे कि निशात, शालीमार वगैरह, बहुत सारे मुगल गार्डन्स जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं। बुड्ढा अमरनाथ इन पुंछ टाउन इज लोकेटेड ऑन। तो बुड्ढा अमरनाथ जो है पुंछ टाउन के मंडी एरिया में पाया जाता है, पुलसला स्ट्रीम के नज़दीक यहाँ पर ये पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 से पहले कुछ इंपॉर्टेंट श्राइन्स की बात करें। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन जो कि यहाँ पर मेजर हिंदू पिलग्रिम साइट है कटरा के अंदर त्रिकुटा हिल पे। अमरनाथ केव श्राइन जो है डेडिकेट होती है लॉर्ड शिवा को विजिटिंग ड्यूरिंग द अमरनाथ यात्रा। और हजरतबल श्राइन जो है रिवर्ड मुस्लिम श्राइन है, ये श्रीनगर के अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुकद्दस यहाँ पर प्रेजेंट है। शंकराचार्य टेम्पल की बात करें, एंशिएंट हिंदू टेम्पल है एट द टॉप ऑफ हिल ऑफ श्रीनगर। और कुछ अदर जो है यहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो कि आप यहाँ पर वीडियो पास करके रीड आउट कर सकते हैं, जिसमें रघुनाथ टेम्पल कम्प्लेक्स आता है जो कि लॉर्ड रामो को डेडिकेट है। और छठी पतशाही गुरुद्वारा है जो कि श्रीनगर के अंदर है, हरी पर्वत पे, सबको पता है ये गुरु हरगोबिंद सिंह जी का से एसोसिएटेड है। क्वेश्चन नंबर 17, डैश ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 डील्स विद द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ हल्का पंचायत। कौन सा चैप्टर हल्का पंचायत की पावर और फंक्शन से डील करता है, आपको बताना है। तो चैप्टर नंबर 3 विद डील्स विद द पावर एंड फंक्शन ऑफ हल्का पंचायत, ये आपने याद रखना है। हु में प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल यानी बीडीसी की मीटिंग बीडीसी चेयरपर्सन ही करेगा, बेसिक है। बीडीसी की मीटिंग
प्रिसाइड कौन करेगा? बीडीसी चेयरपर्सन। और इसके एब्सेंस में जो वाइस चेयरपर्सन होगा वो, या अगर ये भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जो सरपंच होगा वो इसको प्रिसाइड करेगा। आगे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हैज़, जम्मू एंड कश्मीर को जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है ना, इसमें कितने सेक्शन, पार्ट और शेड्यूल्स हैं? सबको पता होगा 103 सेक्शंस हैं, ठीक है, 14 पार्ट्स हैं और 5 शेड्यूल हैं। तो राइट आंसर रहेगा सी, इसमें राइट आंसर रहेगा। देखो आप कंफ्यूज नहीं होना, एक सब पार्ट भी है इसमें जो कि फर्स्ट का ए पार्ट होता है, फर्स्ट ए, तो वो अलग बात है, अदरवाइज 14 ही पार्ट रहेंगे इसमें। तो यहाँ पर कुछ डिटेल लिखी है। दिस एक्ट बाइफॉर्केटेड जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इनटू 2 यूटीज, जम्मू एंड कश्मीर यूटी एंड लद्दाख यूटी। और ये एक्ट जो है राज्यसभा में 5 अगस्त 2019 को पास किया गया था, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और लेटर ऑन लोकसभा से 6 अगस्त को 2019 में पास होता है, और 9 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट के भी साइन हो जाते हैं इसमें। और जो इम्प्लीमेंट होता है फाइनली, जब ये जम्मू कश्मीर 2 यूटी में डिवाइड होता है, जम्मू कश्मीर एज ए यूटी बनती है, वो 31 अक्टूबर 2019 में बनती है। फाइनली केम इनटू फोर्स होता है ये एक्ट, जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, 31 अक्टूबर 2019 को। ये डेट भी इंपॉर्टेंट होती है। 103 सेक्शंस, 14 पार्ट और 5 शेड्यूल्स हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 20 है, फर्स्ट शेड्यूल जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का किसके साथ डील करता है? पहला शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील करता है मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स से, ये आपने याद रखना है। तो शेड्यूल्स यहाँ पर 5 है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। पहला मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स से डील करता है, जो 10% टोटल मेंबर से कम नहीं होने चाहिए। शेड्यूल 2 डील करता है 5 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी से। पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी 5 हैं, बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, उधमपुर और जम्मू। 5 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी हैं, बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, उधमपुर और जम्मू। और शेड्यूल 3 डील करता है असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज की, जो कि 90 सीट है, 90, लेकिन टोटल अगर हम बात करें 114 सीट्स हैं, जिसमें से 24 जो हैं वो वैकेंट हैं पीओके के लिए। 4th शेड्यूल डील करता है ओथ एंड अफर्मेशन से। 5th शेड्यूल डील करता है कि 106 से जो सेंट्रल लॉज हैं वो एप्लीकेबल होंगे यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर पे, और 166 जो हैं स्टेट लॉज शैल कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स रहेंगे। ये 5 शेड्यूल हैं जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के, जो कि आपको याद रखने चाहिए। एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स अगर आप चाहते हो इनमें से किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जैसे फाइनेंस, पटवारी, फॉरेस्टर, फीमेल सुपरवाइजर या फिर नायब तहसीलदार, या कोई भी आपको एग्ज़ाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जनरल नोट्स भी अगर चाहिए वो सभी आपको मिल जाएंगे। ये व्हाट्सअप नंबर दिया है, इस पर व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएँ।